हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है RJEG इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केस के बारे में। जैसा कि आप लोग पीछे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, केस का हिंदी होता है कारक। दोस्तों, केस के बारे में हम लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। केस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हिंदी में कर्ता कारक बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को कर्म कारक बोलते हैं, पॉसेसिव केस को संबंध कारक बोलते हैं और वोकेटिव केस को संबोधन कारक बोलते हैं। इन चारों केसेस में पॉसेसिव केस जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो में पॉसेसिव केस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, पॉसेसिव केस के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले चूँकि हम लोग पॉसेसिव केस के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए हम लोग काफ़ी शॉर्ट में पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। जब एडजेक्टिव और प्रोनाउन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन चूंकि हम लोग अभी केस चैप्टर पढ़ रहे हैं और पॉसेसिव केस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग काफ़ी शॉर्ट में इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ताकि हम लोगों को आइडेंटिफाई करने में कोई परेशानी नहीं हो कि कौन सा पॉसेसिव एडजेक्टिव है और कौन सा पॉसेसिव प्रोनाउन है। दोस्तों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं या इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे माई, योर, आवर, हर, देयर। दोस्तों, ये सभी जो हैं ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। PA मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग समझ जाइए, PA पॉसेसिव एडजेक्टिव। उसी तरह पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में लिख रहा हूँ मैं। माई का माइन, योर का योर्स, आवर का आवर्स, हर का हर्स, देयर का देयर्स। ये PP मैंने लिख दिया, मतलब पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, ये इन दोनों के बारे में शॉर्ट में जानना जरूरी था, ताकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो आइडेंटिफाई करने में कहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव है और कहाँ पॉसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं इसे में। चूंकि दोस्तों इस चैप्टर में हम लोगों को पॉसेसिव केस जो हम लोग का, इसलिए थोड़ा सा हम लोग एक शॉर्ट में, जैसे हम लोगों ने पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव को जाना, उसी तरह हम लोग शॉर्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जानेंगे, एकदम शॉर्ट में जानेंगे। जैसे दोस्तों आई जो होता है, आई का सब्जेक्ट जो होता है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो माई सेल्फ होता है। ठीक है, वी, आवर सेल्फ होता है। चूंकि वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए आवर सेल्फ होता है। एग्जाम में क्या करते हैं दोस्तों, आवर सेल्फ इस तरह से दे दिए जाते हैं, जो गलत होता है। हमारा सही क्या होगा, आवर सेल्फ। एग्जाम में क्या करते हैं, आवर सेल्फ के जगह आवर सेल्फ दे देते हैं। अब हम लोग करेंगे यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है दोनों होता है, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। इन दोनों में अंतर यह है कि जब सिंगुलर रहेगा तो हम लोग योर सेल्फ यूज करेंगे, और जब प्लूरल रहेगा तो हम लोग योर सेल्फ यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दे का हम लोग, चूंकि ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका देम सेल्फ हो जाएगा। एग्जाम में क्या करते हैं, देम सेल्फ दे देते हैं, जो बिल्कुल गलत होता है। माई सेल्फ की जगह दोस्तों क्या करते हैं, माइन सेल्फ दे दिया जाता है, ये भी गलत होता है। हम लोग यूज माइन सेल्फ यूज हम लोग नहीं करते, हम लोग माई सेल्फ यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना हो तो हम लोग माई सेल्फ यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इट का हम लोग इट सेल्फ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इट जो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। दोस्तों दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में और हम लोग जान जाते हैं, जैसे ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दोस्तों चूंकि हम लोग पोसेसिव केस पढ़ रहे हैं, पोसेसिव केस मतलब पोसेशन और रिलेशन को दर्शाता है, तो हम लोग पोसेशन और रिलेशन दो तरीके से किसी भी सेंटेंस में किसी के साथ, किसी भी वर्ड के साथ, वर्ड का वर्ड के साथ अगर हम लोग रिलेशन बताएंगे, पोसेशन बताएंगे पोसेसिव केस में, तो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि कहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ पे ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आगे हम लोग जानेंगे एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस जो होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एपोस्ट्रोफी एस इस तरह से किसी के साथ, मतलब एक छोटा सा लगा के इस तरह से हम लोग लिखते हैं एपोस्ट्रोफी एस, और ऑफ तो आप लोगों को पता है ही, इस तरह से हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं। एपोस्ट्रोफी एस दो तरह से यूज, एक होता है एपोस्ट्रोफी एस और एक होता है विदाउट एपोस्ट्रोफी एस, मतलब ओनली एपोस्ट्रोफी यूज करके भी हम लोग पोसेशन दर्शाते हैं, हम लोग पोसेसिव केस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पोसेसिव केस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका सबसे कॉमन रूल है दोस्तों, एपोस्ट्रोफी एस लगाने का एक सबसे कॉमन रूल है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। एक कॉमन रूल है, सभी जगहों पर ये सही नहीं होता है, लेकिन एक कॉमन रूल है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लिख के आप लोगों को बताता हूँ। जैसे बुक्स रूल्स, ये जो दोस्तों बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि बुक जो वो नॉन लिविंग थिंग है, और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ अगर पोसेसिव केस बनाया जाए तो हम लोग ऑफ यूज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, दी रूल्स ऑफ दोस्तों। लेकिन जब लिविंग थिंग्स की बात आती है तो लिविंग थिंग्स का हम लोग पोसेसिव केस जो है वो एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों लगाकर बना सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है टीचर्स लाइफ। टीचर्स लाइफ का जो है हम लोग दोनों तरीके से पोसेसिव केस बना सकते हैं। इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाया है, और इस तरह से बना सकते हैं द लाइफ ऑफ टीचर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है हर्मिट्स कॉटेज। इसका हम लोग पोसेसिव द कॉटेज ऑफ हर्मिट, द कॉटेज ऑफ हर्मिट, इस तरीके से भी बना सकते हैं। मतलब लिविंग थिंग्स में हम लोग ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कुछ जैसे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे दोस्तों थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि गर्ल का प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं, गर्ल्स। ठीक है, और मैन है, मैन का प्लूरल हम लोग क्या बनाएंगे, मैन, MEN। तो प्लूरल भी बहुत तरीके से बनाया जाता है, जैसे एस जोड़कर बनाया जाता है, या इस तरह अल्फ़ाबेट को चेंज करके भी बनाया जाता है। तो दोस्तों ये मैं इसलिए लिखा हूँ, मेरा लिखने का ये कारण ये है कि जब वैसे नाउन जिसका प्लूरल हम लोग अंत में एस लगाकर बनाते हैं, उसके साथ अगर हमको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे, ये बताने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, इसे रहने देते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे गर्ल्स हॉस्टल, ये दोस्तों सही होगा या गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस नाउन का प्लूरल हम लोग लास्ट में एस लगाकर बनाते हैं, उसके साथ हम लोग अगर पोसेशन दर्शाना हो, अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाना हो, तो ओनली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। तो इसका सही क्या हो जाएगा,
GIRLS ओनली एपोस्ट्रॉफी और हॉस्टल। ठीक है। उसी तरह अगर बॉयज़ हॉस्टल लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, BOYS एपोस्ट्रॉफी विदाउट S और हॉस्टल। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। जैसे लिखना हो हम लोगों को डॉक्टर्स स्ट्राइक, डॉक्टरों का हड़ताल, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, DOCT डॉक्टर्स ओनली एपोस्ट्रॉफी स्ट्राइक। ये सही हो जाएगा। हम लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे, डॉक्टर्स में एपोस्ट्रॉफी एस में ओनली एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, और एग्जाम में क्या होते हैं इस तरह से एरर दिए जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो भी प्लुरल होगा एस लगा के बनाते हैं, उसके साथ हम लोग ओनली एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों मैन, मैन इसका प्लुरल होता है मैन। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे मेंस कॉलेज, ये सही होगा। मैंने पहले ही बता दिया, जब एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे तब ऐसा करेंगे। जैसे वीमेंस कॉलेज, ये सही हो जाएगा। एग्जाम में क्या करते हैं, मेन का प्लुरल मेन होता ही है, इसमें एक और एस लगा देते हैं, डबल 2 बार प्लुरल बना देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है दे दिया जाता है एपोस्ट्रॉफी इस तरह से लगा के, मेंस इस तरह से फिर एक लगा के दे दिया जाता है। इस तरह से नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है चिल्ड्रंस टॉयज, REN एपोस्ट्रॉफी S TOYS, चिल्ड्रंस टॉयज। इसमें भी एपोस्ट्रॉफी S लगाएंगे। समझ गए। अब दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग हिसिंग साउंड वाले नाउन। हिसिंग साउंड वाले नाउन, इसके साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, ये एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। हिसिंग साउंड दोस्तों वो होता है जिसके अंत में सौ आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं जस्टिस, जस्टिस, इस तरह से हिसिंग साउंड आ रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं जस्टिस हो गया, उसका गुडनेस, ठीक है, हैप्पीनेस, ठीक है। इसी तरह गर्ल्स, जिस तरह प्लुरल बनाए इसमें भी हिसिंग साउंड आ रहा है, गर्ल्स, ये भी बोल सकते हैं। तो जैसे गर्ल्स था उसका हम लोग पोसेसिव केस कैसे बना रहे थे, ओनली एपोस्ट्रॉफी लगा के, उसी तरह हिसिंग साउंड वाले नाउन का हम लोग अगर पोसेसिव केस बनाएंगे तो ओनली एपोस्ट्रॉफी लगा के बनाएंगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं पाइथागोरस, आर्किमिडीज, पाइथागोरस का क्या था, थ्योरम। आर्किमिडीज का क्या था, लॉ, फिजिक्स में। तो हम लोग इसका पोसेसिव केस कैसे बनाएंगे, ओनली एपोस्ट्रॉफी लगा के बनाएंगे। आर्किमिडीज का ओनली एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे तो ये हो जाएगा पोसेसिव केस। हम लोग आगे पढ़ेंगे किसी भी कंट्री या प्लेस, किसी भी कंट्री या प्लेस के साथ के नाम के साथ अगर हम लोगों को पोसेसिव केस बनाना हो तो हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग करते हैं। कंट्री या प्लेस का अगर हम लोग पोसेसिव केस बनाएंगे तो हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। इंडियाज फ्यूचर,
इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, या क्या बनाएंगे, दी फ्यूचर ऑफ इंडियाज फ्यूचर, दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, ये भी सही है। इसका अगर ऑफ लगा के बनाएंगे, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अब दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कंपाउंड नाउन के बारे में। कंपाउंड नाउन का पोसेसिव केस हम लोग कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों कंपाउंड नाउन का पोसेसिव केस जो है, कंपाउंड नाउन के लास्ट में टेल टर्म में, मतलब पीछे में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम लोग बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा था, हम लोगों ने पढ़ा था मदर इन लॉ। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका अगर प्लूरल बनाना हो तो हम लोग क्या करते थे, जो रूट वर्ड होता था उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाते थे। लेकिन जब पोसेसिव केस बनाना हो तो हम लोग टेल में, जब पोसेशन दर्शाना हो हम लोगों को इन पोसेसिव केस, तो हम लोग क्या करते हैं, टेल में पीछे में मदर इन लॉज। जैसे स्टेपसन, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टेपसन्स। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टेपसन्स, है ना। अब इसका हम लोग अगर पोसेसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेपसन्स। ठीक है। उसी तरह ब्रदर इन लॉ का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉस। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, फिर मैं उस नेक्स्ट वीडियो में जो भी कन्फ्यूज़न है उसको मैं दूर करूँगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब दोस्तों एक सेंटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दी क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया। दोस्तों जब हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कंपैरिजन हम लोग पढ़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ भी उस चैप्टर से कनेक्शन है यहाँ पे, इसीलिए मैंने लिखा है कि दी क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया। सबसे पहले दोस्तों ये बात जान लीजिए कि जब भी कंपैरिजन होता है तो बराबरी में कंपैरिजन होता है, बराबर की चीज़ों में कंपैरिजन होता है। तो यहाँ इस सेंटेंस में कंपैरिजन जो है यह दी क्लाइमेट ऑफ पटना, पटना के क्लाइमेट और गया से कंपैरिजन हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें यही समझ में आ रहा है कि यहाँ कंपैरिजन जो है गया और पटना के क्लाइमेट से हो रहा है। तो हम लोगों को क्या करना, गया के क्लाइमेट से इसका कंपैरिजन करवाना है। तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल गलत है। तो इसको हम लोग दो तरीके से सही कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम लोग लिखेंगे, पूरा मैं नहीं लिखता हूँ चूँकि इतना टाइम नहीं है, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन, सही इसका हो जाएगा गयाज, मतलब ये गया की जगह जो है मेरा ये हो जाएगा ये गयाज। मतलब इसका मतलब ये हो गया, गया में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए तो गया का वो अंडरस्टूड हो गया कि गया के क्लाइमेट के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है। ये दूसरे तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, दी क्लाइमेट ऑफ
पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया। सिंगुलर रहेगा, अगर यहाँ ये सिंगुलर है, जो कि क्लाइमेट यहाँ सिंगुलर है, इसीलिए हम लोग दैट ऑफ यूज किए। अगर प्लूरल रहता, अगर प्लूरल चीज़ों में अगर कंपैरिजन होता तो हम लोग दोज ऑफ यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बता रहा हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर सिन्हा। तो दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, कार की गति की तुलना हो रही है मिस्टर सिन्हा से, जो बिल्कुल गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर सिन्हाज, या दैट ऑफ मिस्टर सिन्हा, दैट ऑफ मिस्टर सिन्हा, ये भी सही हो जाएगा। अब दोस्तों एक प्लूरल सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। दी पीपल ऑफ इंडिया आर वाइजर देन पाकिस्तान। यहाँ तुलना हो रही है इंडिया के लोगों से, किसका, पाकिस्तान का, जो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ चूंकि दी पीपल ऑफ इंडिया ये प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा दी पीपल ऑफ इंडिया आर वाइजर देन दोज ऑफ पाकिस्तान। अब दोस्तों कुछ प्रोनाउन है, जैसे somebody, nobody, anybody, में अगर इसकी जगह पे अगर वन लगा हुआ रहे, someone, no one, anyone, ये सब का अगर पोसेसिव केस हम लोग को पोसेशन अगर दर्शाना हो एपोस्ट्रॉफी लगाकर, तो हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर हम लोग पोसेसिव केस बनाते हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जिसमें बडी लगा हुआ रहे, वन लगा रहे और थिंग लगा हुआ रहे। चूँकि यहाँ थिंग की बात नहीं हो रही है, थिंग को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैंने सिर्फ बडी और वन वाले को यहाँ लिखा है। इन लोगों का अगर पोसेसिव अगर बनाना हो तो हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर बना सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, मैं दूसरा वाइट मार्कर ले लेता हूँ। जैसे somebody's बुक, someone's पेन। ठीक है, अगर दोस्तों ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन somebody, nobody, anybody, someone, no one, anyone के बाद अगर इल्स का प्रयोग हो, तो हम लोग इल्स में एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके उसका पोसेसिव बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, यहाँ दोस्तों ही लाइक्स नोबडीज, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। नोबडीज इज एडवाइस बट माइन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन बडी और वन वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है इसके बाद अगर इल्स का प्रयोग हो, तो हम लोग ये यहाँ पे गलत है, तो हम लोग इल्स में एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नोबडी इल्स में, जैसे हिज परफॉर्मेंस इज बेटर देन
हिज परफॉर्मेंस इज बेटर देन एनीबडी इल्स। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, एनीबडी इल्स में एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो वो सही हो जाएगा। अब हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसके अंत में थिंग लगा हुआ रहता है, जैसे एवरी से अब हम लोग जानते हैं वैसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस जिसके अंत में थिंग लगा हुआ होता है, जैसे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। इसका अगर जब पॉसेसिव बनाया जाए, पॉसेसिव केस में अगर इसका यूज किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग, सीधा यहाँ लिख देता हूं, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं अगर पोसेशन दर्शाना हो। थिंग वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है जिसके अंत में थिंग लगा हुआ है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ, एवरी थिंग में एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, एवरी थिंग्स लाइफ इज शॉर्ट। वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि थिंग अगर लगा हुआ है, वैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसके अंत में थिंग लगा हुआ रहता है उसका हम लोग ऑफ लगाकर पॉसेसिव बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, दी लाइफ ऑफ एवरीथिंग इज शॉर्ट। ठीक है, और कुछ आप लोग नोट कर लीजिए, उसके साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं बल्कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल, बोथ, मैनी, इधर, नीदर, ये सब के साथ जो अभी है हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है। तो दोस्तों पॉसेसिव केस के बारे में हम लोग इतना कुछ जान चुके हैं, और पॉसेसिव केस पे मैं अलग से एक वीडियोज लेके आऊँगा जिसमें मैं सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा। वो वीडियो आप लोग देखना ना भूलें। थैंक यू।